15 साल लड़की की रेप के मुलजिम से शादी का जिम्मेदार कौन? मुलजिम, पुलिस या अदालत? रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। एक कम उम्र लड़की अपने ही मोहल्ले के एक रिहायशी पर इल्जाम लगाती है कि वो कई बरसों से इसका रेप कर रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करती है। मामला झेली अदालत से हाई कोर्ट में चला जाता है और जो ही मुलजिम की गिरफ्तारी का इम्कान पैदा होने लगता है वो इसी लड़की से कोर्ट मैरिज करके जेल जाने से बच जाता है। ये किसी क्राइम थ्रिलर का मरकजी ख्याल नहीं बल्कि लाहौर में पेश आने वाला एक हालिया केस की दास्तान है, जिसके बाद कई समाजी हलके ये सवाल करने पर मजबूर हो गए हैं कि पुलिस की नाक के नीचे एक कम उम्र लड़की की शादी उसको मुबैना तौर पर रेप करने वाले मुलजिम से कैसे तय पाई और क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी चारा मौजूद है या नहीं। अगरचे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कानून के मुताबिक 16 वर्ष से कम उम्र की शादी गैर कानूनी तस्वुर होती है। इस मामले में मुलजिम बज़ाहिर कानून में मौजूद खामियों को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कार्रवाई से बचने में कामयाब हो गया बल्कि कोई भी मुताल्लिका फर्द बज़ाहिर उस गैर कानूनी शादी पर एतराज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस से लेकर लड़की के रेप के मुकदमे के पैरवी करने वाले वकील तक सब इस पेशरफ्त पर नाला नजर आते हैं, लेकिन उनके मुताबिक वो अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये मामला है क्या और वो कौन सी कानूनी खामियां हैं जिनकी वजह से कम उम्र बच्ची को मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनाने वाला मुलजिम उसी लड़की से शादी करके कानून के शिकंजे से बच निकला। ये मामला कब सामने आया? लड़की की वालिदा कौसर बीबी, जिसको फर्जी नाम दिया गया है, लाहौर के एक इलाके में छोटे से कमरे के मकान में अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी, जहाँ तीनों बच्चियां और वालिदा फर्श पर ही सोकर गुजारा करती थी। कौसर के खावंद कई बरस पहले ही वफात पा चुकी है और तब से कौसर अपनी बेटियों के साथ कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रही थी। रवां बरस अप्रैल में कौसर बीबी ने थाना बादामी बाग में एक दरखास्त जमा करवाई कि उनके हमसाए में एक दूध दही की दुकान है जिसका 25 साल मालिक गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल उनकी बेटी का रेप कर रहा है। पुलिस को दी गई दरखास्त में कौसर बीबी ने बताया कि मुलजिम अगस्त 2018 से उनकी बेटी की जबरदस्ती नाजेबा तस्वीर बनाकर उसे डरा धमका भी रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने मुलजिम को कसूरवार ठहराकर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम ने सेशन कोर्ट से जमानत का बलस गिरफ्तारी करवा ली और जब उसकी जमानत मनसूख हुई तो उसने हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जैसे ही हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरखास्त मुस्तरद की और उसकी गिरफ्तारी का दोबारा इम्कान पैदा हुआ तो उसने लड़की के साथ 5000 रुपए हक महर किया, उस कोर्ट मैरिज कर ली। दरखास्त में कौसर बीबी ने मजीद लिखा कि मुलजिम ने उनकी बेटी को धमकी दी कि उसकी बहनों के साथ भी वैसे ही करेंगे जो उसके साथ करता रहा है, इसलिए डर के मारे उनकी बेटी इतना अरसा खामोश रही और किसी से कभी कुछ नहीं कह पाई। केस की इब्तिदाई तफ्तीश जोसेफ कॉलोनी पुलिस चौकी के पास आई और पुलिस ने पाकिस्तान पीनल कोड दफा 376 के तहत रेप के जुर्म में, जिसकी सजा कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत है, मुलजिम अमानत अली पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश थाना शादरा में रेप केसेस की तफ्तीश के लिए कायम पंजाब पुलिस के खसूसी सेल में खवातीन पुलिस अफसरान के सुपर्द कर दी। बच्ची के लिए हालात वहाँ भी ज्यादा साजगार नहीं रहे। उनकी वालिदा कौसर बीबी ने इससे कबल ही बीबीसी को बताया था कि थाना शादरा में उनकी बेटी को उसके रेप के मुलजिम के साथ एक ही कमरे में बिठाकर तफ्तीश की गई और पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया कि उन्हें पता है कि लड़की का मुलजिम के साथ अफेयर था और वो अपनी मर्जी से उसके पास आती जाती रही। ताम SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार कैसरानी पुलिस पर लगने वाले ऐसे तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहते हैं कि पुलिस तफ्तीश में ऐसे रवैये की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। कोर्ट मैरिज किन हालात में हुई? तफ्तीश तकरीबन 6 माह चली और पुलिस ने मुलजिम को कसूरवार ठहराकर रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुलजिम ने सेशन कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी करवा ली और जब उसकी जमानत मनसूख हुई तो उसने हाई कोर्ट से रजू कर लिया। तफ्तीश के इन 6 माह के दौरान पुलिस एक बार भी मुलजिम अमानत को गिरफ्तार न कर सके और जैसे ही हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरखास्त मुस्तरद की और उसकी गिरफ्तारी का दोबारा इम्कान पैदा हुआ तो उसने लड़की के साथ 5000 रुपए हक महर किया, उस कोर्ट मैरिज कर ली। लड़की के चचा ने बताया कि जिस दिन बच्ची की कोर्ट मैरिज हुई वो घर पर अकेली थी और उसकी वालिदा और दोनों बहनें किसी काम पर गई हुई थी। वो लोग यानी मुलजिम के रिश्तेदार उसे घर के रोशनदान से निकाल कर साथ ले गए। जब कौसर बीबी घर वापस आई और बेटी को घर पर नहीं पाया तो उन्होंने बादामी बाग पुलिस को एक दरखास्त दी। ताम पुलिस ने उसी शाम उन्हें निकाहनामे की कापी देते हुए आगाह किया कि उनकी बेटी ने अपने रेप केस के मुलजिम से अपनी मर्जी और बगैर किसी दबाव के शादी कर ली है। निकाह के फौरन बाद उसी रोज उनकी बेटी ने सेशन कोर्ट में बयान हल्फी भी जमा करवा दिया जिसमें कहा गया था कि मुलजिम जो कि अब उनका शौहर है ने कभी उनका रेप नहीं किया और पुलिस में जमा करवाई जाने वाली दरखास्त उनकी वालिदा की जानिब से दी गई थी। लड़की ने अपने बयान
हल्फी में मजीद लिखा कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुलजिम के साथ निकाह कर लिया, इसलिए वो अब केस की पैरवी नहीं करना चाहती हैं और केस खारिज करने में उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। लड़की के चचा के बकौल उसके बाद कौसर बीवी ने भी कह दिया कि ठीक है, मैं तो उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी, लेकिन अगर उसको ही कोई परवाह नहीं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, और इस मामले की मजीद पैरवी करने से इनकार कर दिया। रेप के मुकदमे में लड़की की तरफ से पेश होने वाले वकील ने बताया कि जब उन्होंने मुलजिम से शादी कर दी तो वो उस केस से अलहदा हो गए थे। उनके मुताबिक लड़की की वजह से हम एक जीता हुआ केस हार गए। कौसर बीबी से उनका मौकफ जानने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या कानूनी तौर पर ये कम उम्री की शादी है? लड़की के निकाहनामे जिसकी कापी BBC ने देखी है पर उनकी उम्र 17 साल दर्ज करवाई गई है, जबकि सहाफी शाहिद असलम को दस्तयाब नादरा चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी पैदाइश 23 जनवरी 2005 को हुई थी और जिस रोज उनकी कोर्ट मैरिज हुई उस रोज वो महज 15 साल थी, 8 माह और 22 दिन की थी। पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट तरमीमी एक्ट 2015 के मुताबिक पंजाब में लड़की की शादी की कम अज कम उम्र 18 साल जबकि लड़की की शादी की उम्र कम अज कम 16 साल मुकर्रर की गई है। एक्ट के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले लोग जिनमें निकाह खवाओं से लेकर लड़की और लड़की के वालिदैन, लड़का अगर बालिग है और दीगर तमाम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इल्जामात सही साबित होने पर मुलजिमान को 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने तक सजा हो सकती है। साबिक चेयरमैन पंजाब कमीशन बराए स्टेटस ऑफ वुमेन फौजिया वकार ने बताया कि पंजाब में 16 साल से कम उम्र की शादी गैर कानूनी तस्वुर होती है। उन्होंने कहा कि कानून की नज़र में ऐसी शादी की कोई अहमियत नहीं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में वफाक और सूबा सिंध के कवानीन के तहत शादी के लिए उम्र की कानूनी हद 18 बरस है। क्या अब इस बारे में कुछ नहीं हो सकता? SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार के मुताबिक जब मुद्दई या मुतासरा बच्ची ही जाकर मुलजिम से शादी कर ले और कोर्ट में उसके हक में बयान भी दे दें तो पुलिस क्या कर सकती है? उनका कहना था कि पुलिस के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी को निकाह करने से रोक सके। बच्ची की कम उम्र में निकाह के मुतालिक पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि मुलजिम और मुतासरा बच्ची ने कोर्ट मैरिज किया और अगर इसकी उम्र में कोई गलत बयानी की गई है तो मुताल्लिका लोगों को देखना चाहिए था। मेरे नोटिस में कई ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें मुतासरा खानदान पैसे लेकर मुलजिम के हक में बयान दे देता है या सुलह कर लेता है। ऐसे में बताएं हम पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? दूसरी जानिब फौजदारी कवानीन के माहिर और मारूफ कानूनदान एहसन बून कहते हैं कि ऐसी कोर्ट मैरिज जिसमें लड़की की उम्र के हवाले से मुतजाद दावे हों तो इसमें अदालत को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था कि अगर कोई बच्ची ये चैलेंज करती है कि उसकी शादी कम उम्र में कर दी गई थी तो कानून ऐसी शादी को नहीं मानेगा। अगर मुतासरा बच्ची के वालिदैन और उनके वकील अदालत जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मर्जी से शादी कर ली है लेकिन ये बच्ची बालिग ही नहीं है तो इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाए जिसके जरिए डॉक्टर बच्ची की हड्डियों, जिस्म और मुख्तलिफ अज़ा की हालत का मुशाहिदा करके उससे बच्ची की उम्र का तयन कर सकते हैं।